हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जिज्ञासा हूँ और मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइटिका के बारे में। साइटिका होता क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है और बाकी बैक पेन से उसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर साइटिका डायग्नोस होता है तो कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जिससे साइटिका क्योर हो सके, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ज़्यादा बातें ना करते फ्रेंड्स, शुरू करते हैं साइटिका का ये सेशन। हमारे बॉडी में एक नर्व होती है जिसको साइटिक नर्व बोलते हैं। वो नर्व आखिर कहाँ पे निकलती है? तो ये कमर से निकल के पूरे दोनों पैरों में सप्लाई करती है। कमर से लेके दोनों हिप्स, थाइस और पैर तक डिवाइड होके चलती है। अगर ये साइटिक नर्व में कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी तकलीफ हो जाए तो पेन शुरू हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं कि जिससे साइटिक नर्व में दिक्कत आती है? तो उसका बहुत बड़ा कारण है डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन मतलब हमारी बॉडी में जो रीढ़ की हड्डियां होती है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। वो एक दूसरे के साथ कनेक्टिव टिश्यूज से और डिस्क से जुड़ी होती है और गद्दे जैसी संरचना का निर्माण करती है। अगर ये संरचना में कोई भी दिक्कत आ जाए या मतलब ये ऐसे स्लिप हो जाए या ग्लिट हो जाए तो फिर ये जो उसमें से निकलने वाली साइटिक नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है और पेन मिलने लगता है। तो ये पेन कमर में भी होता है और पैरों में भी जा सकता है। तो डिस्क हर्निएशन ये बहुत बड़ा कारण है, ज्यादातर लोगों में यही कारण देखा जाता है। दूसरा कारण है फ्रेंड्स बोन स्पर्स। बोन स्पर मतलब ये जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कोई ग्रोथ हो गई तो वो ग्रोथ की वजह से साइटिक नर्व कंप्रेस होती है तो भी साइटिका होने लगता है। तीसरा कारण है स्पाइनल कैनाल जो होती है उसका नैरोइंग, उसको बोलते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल कैनाल जो होती है वो नैरो हो गई, सिकुड़ गई तो भी साइटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है और वो कंप्रेशन की वजह से पेन मिलता है। चौथा कारण है उसका कि बैक में, कमर में कोई भी अगर ग्रोथ हो जाए तो वो ग्रोथ की वजह से साइटिक नर्व पर कंप्रेशन होता है, वो दबती है तो भी साइटिका का पेन होने लगता है और साइटिका पेशेंट को होता है। तो ये थे फ्रेंड्स कारण कि साइटिका किन किन वजह से होता है। अगर ये साइटिका है तो कैसे हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं और बाकी बैक पेन से उसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मैंने साइटिका को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेरा अलग वीडियो भी है कि जिसमें सारे बैक पेन मैंने उसमें बता दिए हैं। तो आज हम बात करते हैं कि साइटिका के लक्षण कौन कौन से होते हैं और उसका हमें डायग्नोसिस कैसे करना है। साइटिका में फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है, इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास हो रहा है। तो कमर से लेकर पैर तक वो जाता है। शायद वो दो पैरों में भी हो सकता है और ज्यादातर एक पैर में, राइट या लेफ्ट में पाया जाता है। तो वो बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होता है। दूसरा उसका लक्षण है कि पैर जैसे सुन्न पड़ जाता है। जैसे हम कोई एक पोजीशन में बैठे हैं तो फिर नमनेस या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उसको स्लिपिंग फुट भी बोलते हैं कि जैसे पैर में कोई सेंसेशन ही नहीं है। जैसे उठने जाए तो बहुत ही ज्यादा उसको हम नमनेस फील करते हैं, चला नहीं जाता पेन के कारण और नमनेस के कारण। झुंझुनाहट भी पेशेंट को महसूस होने लगती है। तो ये फ्रेंड्स साइटिका के पेन के लक्षण होते हैं। अगर उसको हमें बाकी बैक पेन से डिफरेंशिएट करना है तो बहुत ही एक आसान तरीका है और वो कोई भी पेशेंट खुद से भी कर सकता है या फैमिली मेंबर की हेल्प लेकर भी कर सकता है। तो वो टेस्ट को बोलते हैं SLR, स्ट्रेट लेग रेसिंग। उसमें पेशेंट को सो जाना है, लेट जाना है, पीलो वगैरह कुछ लेना नहीं है और सीधा ही लेट जाना है। जो दर्द वाला पैर है उसको ऊपर उठाना है, ऐसे 30 डिग्री तक उठाते हैं और पेन होता है तो वापस से रख देना है और नहीं उठाना है। वो पेन इतना सीवियर होता है कि जैसे पैर से लेकर कमर तक महसूस होता है। 30 डिग्री से अगर पेन नहीं होता है तो और ऊपर 30 to 70 डिग्री तक ट्राई करना है। जिस एंगल पे पेन हो रुक जाना है। तो साइटिका का पेन होता है तो वो इतना सीवियर होता है कि पैर 30 से 40, 50 तक उठाने में भी पेन शुरू हो जाता है और वो पैर से लेकर कमर तक इलेक्ट्रिक करंट लाइक पेन महसूस होता है। अगर ऐसा पेन होता है तो साइटिका डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये दर्द साइटिका का ही दर्द है। तो ये तो हो गई फ्रेंड डायग्नोसिस और सिम्टम्स की बात। कौन कौन से पेशेंट या कौन कौन से पर्सन साइटिका के लिए रिस्क में होते हैं या प्रोन होते हैं, इसकी बात करते हैं। तो अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी है, मोटापा ज्यादा है तो वो पेशेंट साइटिका पेशेंट के प्रोन पेशेंट होते हैं।
कि जैसे ओबेसिटी की वजह से बोन पर दबाव पड़ता है, साइटिक नर्व कंप्रेस होती है और साइटिका होने लगता है। दूसरा है कि प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट महिलाओं में भी वजन ज्यादा बढ़ने के कारण साइटिका होने की पॉसिबिलिटीज होती है। मेल और फीमेल दोनों ही उसमें प्रोन होते हैं, बट फीमेल में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। साइटिका का जो दर्द है वो 30 to 50 इयर्स की एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलता है। आफ्टर 60 अगर ये है तो उसका रीजन स्पाइनल स्टेनोसिस होता है कि स्पाइनल स्टेनोसिस ज्यादातर बढ़ती उम्र में ही देखा जाने वाला एक कारण है कि जो मैंने आगे बताया। उसका और रिस्क फैक्टर है कि जैसे किसी का काम ऐसा है कि ज्यादा वजन उठाने का ही उसका काम है, तो भी उसको साइटिका का दर्द मिलता है कि डिस्क हर्निएशन वजन उठाने में अगर हो गया तो उसको साइटिका हो सकता है। अगर किसी की लाइफस्टाइल ऐसी है कि ज्यादातर बैठे रहने वाला काम है तो ज्यादातर बहुत घंटे बैठे रहने के कारण भी बोन पर दबाव पड़ता है और उसके चलते ये नस या साइटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है और साइटिका शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे रिस्क फैक्टर। अभी साइटिका किसी को है तो कैसे उसको क्योर किया जाए। 90% साइटिका मेडिकेशन से ही ठीक हो जाते हैं, उनमें कोई भी प्रकार की सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। तो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जिससे साइटिका में निजात मिल सके। तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कि जिससे साइटिका कंप्लीटली क्योर हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं मेडिसिन की। आर्निका 200 वो बहुत अच्छी मेडिसिन है साइटिका के लिए, डिस्क हर्निएशन के लिए कि जैसे स्लिप डिस्क हो जाती है तो आर्निका 200 इज वेरी गुड मेडिसिन। उसको 5 गोली 3 बार जब तक साइटिका क्योर नहीं होता है तब तक ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम 200 पोटेंसी में लेनी है। उसको बोलते हैं किंग ऑफ द नर्व रेमेडीज। साइटिका जो कि नर्व न्यूरालजिक ओरिजिन है, न्यूरालजिक पेन है, तो हाइपेरिकम 200 उसमें बहुत अच्छी काम आएगी। 5 गोली 3 बार लेनी है, 3 से 4 महीना, 5 से 6 महीना भी आप ले सकते हैं। विस्कम एल्बम 30, विस्कम एल्बम ये साइटिका के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है, इसको भी आप ले सकते हैं। चौथी मेडिसिन है कोलोसिंथिस। कोलोसिंथिस 30 पोटेंसी में लेनी है। अगर लेफ्ट साइड में साइटिका का पेन है तो कोलोसिंथिस बहुत अच्छी काम आती है। उसको 5 गोली 3 बार 3 से 4 महीना तक लेते रहनी है। मैकफॉस 30, अगर साइटिका का पेन राइट साइड है, राइट साइड का पैर अफेक्टेड हो गया है तो मैकफॉस 30 बहुत अच्छी काम आती है। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी होम्योपैथिक रेमेडीज साइटिका के लिए कि जिससे साइटिका के पेन से आपको निजात मिल सकता है। आशा रखती हूँ आपको मेरा ये साइटिका का सेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।